नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल समय जगत समूह के संपादक अभिनव त्रिपाठी जी का जन्मदिन समय जगत कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सभी वरिष्ठ जनों, परिजनों और मित्रों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अभिनव त्रिपाठी जी के जन्मदिन के अवसर पर राज्य मंत्री कौशल विकास एवं रोजगार विभाग स्वतंत्र प्रभार गौतम टेटवाल ने समय जगत कार्यालय पहुंचे, उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। स्वामी 108 ब्रजेंद्र प्रताप द्विवेदी, स्वामी राजेंद्र आचार्य ने भी समय जगत समूह के संपादक अभिनव त्रिपाठी को बधाइयां देते हुए आशीर्वाद दिया कि वह नित नई ऊंचाइयों को छुए और अपने समूह के साथ ही परिवार का नाम रोशन करे। कार्यक्रम के दौरान अभिनव त्रिपाठी के पिता और समय जगत के प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी, माता विनीता त्रिपाठी, ताऊजी पीके त्रिपाठी, दीदी नीलू शर्मा और डॉक्टर RM बोहरे, मनीष उपाध्याय, गीता उपाध्याय सहित समय जगत परिवार के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने स्नेह भोज किया। मंदिर में पूज्य गुरुदेव के चरणों की सेवा का अवसर मिला और जो साक्षात ऐसा पता है कि भगवान लक्ष्मीनारायण की सेवा करते हैं, इससे गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मेरे बड़े भाई जिनकी उंगली पकड़ के संघ और राजनीति की रफ्तीली राहों पर पेड़ जमाना सीखा, साथ में भी माता सुरबली, जगदम्बा सुरबली हमारी सिद्धे भाभी माँ, हमारा अनुज, उनका जन्मदिन है और इसे सभी मेरे रघुवंशी जी साथीगण और समय जगत मंदिर के सभी पुजारी सबको प्रणाम करता हूँ। श्रीवास्तव जी, बस माँ से ये प्रार्थना है, आप सबसे इतनी विनती है, प्रार्थना है, एक मजदूर के बेटे को संगठन में सेवा करते करते फर्श से लेकर अर्श पे पहुँचा दिया। ये सब आप सबकी तपस्या का फल है और आप सबके प्यार का, तपस्या का परिणाम है कि आपकी सेवा का फल मिला। आपसे इतनी विनती करता हूँ, राजनीति की राय बहुत रफ्तीली है, मेरे पाँव फिसले नहीं और कभी ऐसी परिस्थिति बने तो मैं हमेशा देखता था बचपन में जो बैलगाड़ी को का शाल्ट होता है वो अपने पास में चाकू रखता था और उस चाकू की लकड़ी पे कील लगी होती थी, उस कील से बैल को चुभाता था। कभी मेरे पाँव वगैरह से भटके तो आप सब उस सच के मार्ग पे ले जाने में मेरा सहयोग करें। और मैं पुनः कहता हूँ कि मैं उस परिवार से आया हूँ जिस परिवार में कोई राजनीति में काम नहीं करता था और मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा कि मैं इस मुकाम पर पहुँचूँगा। संघ के कार्यकर्ताओं का, संघ के स्वयंसेवक होने का और श्री सुरेश जी सोनी, भगवत माथुर जी, माखन सिंह जी, सालेगाम जी तोमर, जिससे बड़े परमान जी, जिससे बड़े वरिष्ठ संतों का आशीर्वाद मिला, रितमपरा जी, शांति सुपानंद जी, परमान जी महाराज साहब की सेवा का अवसर मिला। अभी अवधेशानंद जी से हरिद्वार में भेंट हुई थी, वहाँ से मुझे सब मिला। तो ये अनुज झाड़ू लगाने वाला आखिरी पंक्ति का व्यक्ति था, सबसे समाज में सबसे लास्ट श्रेष्ठ पंक्ति के व्यक्ति को उस मुकाम पर पहुँचाते हैं। उन सब में आप सब कार्यकर्ताओं का प्रेम, स्नेह और करुणा इस्तेमाल हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपके प्यार से प्रेम में कभी नहीं आने दूंगा और कभी आपकी आस्था में कभी नहीं आने दूंगा। कभी ऐसी गलती मेरे द्वारा नहीं होगी। मैंने माना कि राजनीति में गलतियाँ होती है, पाँव भटकते हैं, पर इस हमेशा कोशिश करूँगा कि भटकूँ नहीं और भटके तब आपके साथ आपके पास में आहार वो चाकू है पूरा आप सबकी सेवा का। और जो विभाग भी संघ ने दिया है, सत्य सूरज जी सोची का आशीर्वाद मिला है। मुझे कौशल विकास में 2 बड़े विभाग चल रहे हैं भाई साहब, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ और एक विश्वकर्मा योजना, जिसमें 18 प्रकार के समूह जाति के लोगों को हम 20 घंटे और 40 घंटे का प्रशिक्षण देंगे। दुकान फर्नीचर बनाने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, लकड़ी काटने वाले, लकड़ी को हाथ से चीरने वाले, ऐसे सुतार, लोहार वेल्डिंग का काम करने वाले, खिड़की दरवाजे बनाने वाले या
साज सज्जा का सामान बनाने वाले, ऐसे कुम्हार जो मिट्टी के सारे आभूषण बनाने वाले, तस्वीर बनाने वाले, इन सबको, उसके साथ साथ नाव बनाने वाले और कटिंग बनाने वाले और ब्यूटी पार्लर चलाने वाली बहनें, चमड़े का काम, सभी प्रकार का काम करने वाले, ऐसे सब प्रकार के जो हुनर वाले व्यक्ति हैं, उन सबको से हुनर सिखा करके 1 लाख रुपए का और साथ में उनको 15,000 का वो किट देंगे, जिससे अपना काम चालू करें। ये उन में आप सब सहयोग करिएगा। और साथ में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में ITI का भी, भाई साहब जो ITI का काम मिला है, ITI का लोग करते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट मांगते हैं नौकरी के लिए। हम चाहते हैं कि जो ITI करके जाए उसकी खुद की दुकानदारी चालू हो, 4 लोगों को रोजगार दे। मेरे प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि 1 लाख व्यक्ति को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे और हमने उस संकल्पना के साथ में काम कर रहे हैं। आप सबने स्वागत किया, अभिनंदन किया, भाई साहब ने स्वागत किया जरा से आग्रह पर। मैं अभी सोच रहा था कि फिर से एक बार पुण्य उदय हुआ है, इससे संतों के दर्शन का लाभ मिला। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। जहाँ से सप्तशती शुरू होती है, भगवती का आशीर्वाद शुरू होता है। ओम ज्ञानी नाम अपि चैतांशी देवी भगवती ईशा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रियक्षति। तो ये जो भगवती की माया है, वो ये सब प्राप्त करें, ज्ञान को प्राप्त करें, हमारी इनको यही आशीर्वाद है ना। और गौतम जी जब इस समय इनकी उपस्थिति यहाँ है, ये उपस्थिति तो कौशल विकास जैसा विभाग इनके पास है, तो इनके कौशल में वृद्धि करे, कार्य कुशलता में वृद्धि करे, इनके शौर्य में वृद्धि करे, इस सब की मैं कामना करते हुए यही शब्द आप लोगों को सबको अर्पित करता हूँ और सबसे यही प्रणाम करते हुए, क्योंकि आप लोगों की शक्तियाँ ही ये सब इनकी शक्तियाँ हैं। क्योंकि पता नहीं किसका कौन सा कौशल कहाँ क्या काम हो जाए, है ना। तो यही मेरी कामनाएं हैं। अभी बात हो रही थी कि सौभाग्य है आपका, तो भाग्य में 100% वृद्धि हो जाए तो वो सौभाग्य बन जाता है। तो आयु में जब सट लग जाए तो शतायु हो जाते। तो ये विश्लेषण है मेरा, ये आप शतायु हो, है ना। दे रहे हैं यश कीर्ति वैभव की अभिवृद्धि हो और वह बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचे, नाम उनका रोशन हो और उनका व्यक्तित्व बहुत ही उत्तरोत्तर वृद्धि करे, उत्कृष्टता की ओर बढ़े, पुरुषार्थी हो, सकल लाभ उनको मिले, भगवान की कृपा बनी रहे। उनको ढेरों शुभकामनाएं, पूर्ण हो जीवन की सारी मनोकामनाएं। जीवन में वह और उनकी माताजी हमेशा सात्विक और सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मकता से पूर्णतः दूर रहते हुए इनका व्यक्तित्व कृतित्व समाज उपयोगी और लोक मंगल में लगा रहे। जीवन की जो असली पूंजी होती है कि कितनों के हृदय में हम हैं और कितनों के हृदय में हमारे हृदय में है, उसके अनुरूप प्रत्येक क्षण एक प्रभु को धन्यवाद देते हुए कि हे प्रभु, मैं इस संसार का सबसे सुखी प्राणी हूँ और आपने अनंत कृपा की है और मेरा समाज में जितना श्रेष्ठतम उपयोग हो ऐसी मुझे शक्ति दें। इस कामना के साथ वो अपने जीवन की आज से शुरुआत करें। उनको चूँकि मैं तो स्वयं बोल ही रहा हूँ, ताऊ जी हैं या उनके माता जी हैं, बहन जी हैं, भाभी हैं, सारे मित्रगण हैं, उन सबकी तरफ से इनको पुनः शुभकामनाएं कि स्वस्थ और प्रसन्न रहें, जीवन आनंद मुक्त हो, आनंद युक्त हो। आनंद स्वयं के लिए नहीं, अपने ऐसे कर्म करो कि सबको आनंद आए। यश वैभव कीर्ति प्रतिष्ठा सुख समृद्धि आरोग्य को एक शब्द में कहना है तो आनंद, वो आनंद इनके जीवन में रहे और ये सबको आनंदित करे। धन्यवाद। बहुत संत हैं और 40 वर्षों में मैं जुड़ा हूँ। जब मैं 10 साल का था तब से गुरुदेव की दीक्षा ली थी मैं।
हम नरसिंहपुर रहने वाले कहाँ सोचा था भोपाल बिरला मंदिर पुजारी बनेंगे। गुरुदेव लेके आए भोपाल और बिरला मंदिर पुजारी बना दिया भोपाल में। तो किसी को भी कुछ भी गुरुदेव जो बोल देते वो होता है और माई से आपकी सीधी बात होती है। और पहली बार गुरुदेव बाहर निकले आज, और मैंने जैसे त्रिपाठी जी का बार बार कहा तो फिर एक बार गुस्सा हो गया, अच्छा अशोक त्रिपाठी जी क्या चलना, आँख बंद की उन्होंने तो वो चले बोले, फिर वो वहाँ गए। गुरुदेव आपसे निवेदन है कि 2 शब्द बच्चे के लिए ऐसे बैठे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.